ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो गाइस आज है संडे और हर बार की तरह हम जैसे हर संडे को अपना Q&A करते हैं, तो इस बार भी मैं आपके सामने आ चुका हूँ आपके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके। और इस बार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो कि इंपॉर्टेंट है आंसर करने के लिए, तो वीडियो देखना तो भाई आपके लिए जरूरी बन जाता है। बाकी आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो, कम्युनिटी टैब में पोस्ट करता हूँ या फिर इंस्टाग्राम पर आप लोग स्टोरी में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हो। हालांकि अभी पूछने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि अब हम जब अगले संडे को करेंगे तभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और टाइम में आपका बिल्कुल भी ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि पूछा है विनोद ने कि भाई बेलर डीमन वाले गिमिक में कब आएगा। ये कह रहे हैं मैं बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका हूं, लास्ट बार जवाब देना हो तो दे देना वरना रहने देना। तो भाई दिल पे लग गई लग रहा है भाई के, तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं। अब देखो डीमन बेलर के बारे में बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो उनका डीमन वाला कैरेक्टर है वो कभी आएगा ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी को लगता है कि WWE ने ये कैरेक्टर ही ड्रॉप कर दिया है, तो देखो डीमन तभी आता है जब WWE को लगता है कि इस वाली स्टोरी लाइन में कुछ उनको मैसिव या फिर बड़ी थिंग्स करनी है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि डीमन बेलर वापस आ जाएगा और वो WWE कभी भी ला सकती है। और सिमिलर यहाँ पर क्वेश्चन है और ये पूछा है कि फिन बैलर, मतलब ये बहुत आप क्वेश्चन देख सकते हो लेकिन मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई फिन बैलर को तो WWE ने नीचे कर दिया, यानी उनको डाउनग्रेड कर दिया NXT पर डालकर। तो यार देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इसी से समझा देता हूँ कि फिन बैलर को पैसे उतने ही मिलते हैं जितने उनको मेन रोस्टर के ऊपर मिलते थे, और वैसे NXT के सुपरस्टार की जो पैसे होते हैं ना वो मेन रोस्टर से कम होते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो कि उनका ये कोई भी डाउनग्रेड नहीं है, बल्कि WWE ने NXT को थोड़ा सा उभारने के लिए फिन बैलर को वहां पर भेजा है। और सही बात बताऊं, फिन बैलर NXT के ऊपर मेन रोस्टर से बढ़िया काम कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अब उनको सीरियस तरीके से देखने, मतलब एक तो वो हील बन चुके हैं तो उनको हर कोई सीरियसली लेता है। पहले तो वो पता नहीं अलग ही चलते थे, उनको कभी भी हरवा देते थे, तो मेन रोस्टर की बजाय NXT पर फिन बैलर मेरे को तो ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्ट्राइक का। ये कहते हैं भाई क्या करूं, तो क्वेश्चन ही नहीं लेता मेरा, तो भाई मैंने आपको क्वेश्चन ले लिया है और पूछते हैं कि तुम्हारे पीछे जो माइक है वो चलता है कि नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन लोग मेरे से बहुत पूछते हैं, यहाँ पर इस वाले माइक की बात हो रही है कि ये माइक क्या है, मतलब पीछे क्यों लगा रखा है, तूने बोलता तो तू आगे। तो भाई देखो जब मैं फेस कैम वीडियो बनाता हूं तो मेरा ये वाला माइक है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर वाली वीडियो करता हूं तो ये देखो भाई इसका तार देखो अभी ये जस्ट ऐसे ही है। और जब मैं फेस कैम वीडियो, अब जब मैं अपनी वीडियो वॉइस ओवर करता हूं तो मैं सिंपली यहां पर ऐसे खड़े हो जाता हूं और उसके बाद जो है आपको वीडियोस वगैरह देखने को मिलती है। आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा। ये तार देखो अभी कहीं लगी नहीं है, जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपनी वॉइस ओवर वाली वीडियो तब इस माइक का यूज होता है, बाकी तो भाई अपना अभी के लिए ये वाला माइक ही जिंदा है। अगला क्वेश्चन है तेज टाइगर का, अगर मैं आपका नाम सही ले रहा हूँ, और क्वेश्चन तो भाई इनका बहुत ही कमाल का है। इन्होंने कहा है कि क्या ओटिस अपने मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस का यूज कर सकते हैं स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को लेने के लिए और फिर वो उसको गिफ्ट कर देंगे मैंडी रोज को। तो देखो अगर आप स्मैकडाउन के ऊपर देखो तो ओटिस क्या कर रहे हैं, उनकी दो मेन चीज है, एक तो उनके पास ब्रीफकेस है और उनके पास मैंडी रोज है, लेकिन WWE प्रायोरिटी किसको दे रही है कि उनके पास मैंडी रोज है। तो ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि मनी इन द बैंक का जो ब्रीफकेस है आप उसका तो कचरा WWE ऑलरेडी कर ही चुकी है और WWE इसकी एंडिंग स्टूपिड तरीके से करेगी, क्योंकि इसके चांसेस तो कम है कि ओटिस यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल है कि मैंडी रोज और ओटिस की लव स्टोरी को अलग ही लेवल पर ले जाने के लिए ओटिस कहें कि मैं अपना जो मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस है उसको वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए यूज कर लेता हूं और मैंडी रोज को मैं चैंपियनशिप गिफ्ट कर दूंगा। इमेजिन ये कैसा लग रहा है बोलने में ही सुनने में भी, तो डेफिनेटली ये बहुत ही क्रिएटिव आपने कमेंट किया है और हो भी सकता है भाई ऐसा, क्योंकि ओटिस मैंडी रोज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जादव कौर पूछते हैं, रोहित भाई आप हर बार बोलते हो कि WWE ने क्या बुकिंग कर दी, तो आप ही विंस मैकमैन से कंपनी क्यों नहीं ले लेते। अब भाई ये तो ऐसा ही क्वेश्चन हो गया कि आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, विराट कोहली चौके छक्के नहीं मारा, रन नहीं बना रहा, और हम कहते हैं कि विराट कोहली तो रन नहीं बना रहा, तो क्या आपका इसका मतलब ये होता है कि आप विराट कोहली की जगह जाकर बैटिंग करो। ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। तो भाई तो ब्लेम करने को तो कर ही सकते हैं कि ये क्या कर दिया वो क्या कर दिया, मेरा काम ये है, मेरा चैनल ही है, अब मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा। तो आई होप आंसर आपको इसका मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तौसीफ अहमद का, भाई टी शर्ट का क्या हुआ, मतलब हम वर्ड पे नहीं जाएंगे भावनाओं पर जाएंगे। तो यार देखो जो गिव अवे वाली थिंग है उसका मैंने आपको बता दिया कि हमने खुद ही डिसाइड कर लिया कि जो कंट्रोवर्शियल वाले मैचेस हैं उनको हम काउंट नहीं करने वाले। और जिस टाइम पर मैंने गिव अवे की अनाउंसमेंट करी थी 6 मैचेस थे, उसमें से 3 जो कि यूएस चैंपियनशिप का था, फिर वो सॉम फाइट वाला, फिर वो रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप वाला, तो तीनों एक तरीके से कॉन्ट्रोवर्शियली बन गए। तो 3 मैचेस के बेसिस पर हम लोग रिजल्ट निकालने वाले हैं। उसमें से भी ये कि कोई बंदे अपने कॉमेंट एडिट कर रहे हैं, उनका नाम भी हट जाएगा। तो मैं पहले सोच रहा था कि मेरे लिए आसान होगा, मैं वेबसाइट पर जाऊंगा रैंडम कमेंट पिकर से और आसानी से निकाल लूंगा। तो अब मेरे को उनके नाम मैनुअली देखने पड़ रहे हैं। और एक चीज ये भी कि आप लोग अपनी YouTube की आईडी पर अबाउट में अपनी ईमेल आईडी डाल दो, क्योंकि तभी तो मैं आपको कांटेक्ट कर पाऊंगा कि आप विनर बने, अपना एड्रेस मेरे को दो। तो इतनी सारी यहाँ पर चीजें, इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन हाँ आप एक काम करो, अगर आपने प्रेडिक्शन करी, आपकी प्रेडिक्शन सही है, तो अबाउट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी डाल देना, ताकि जब मैं आपको कांटेक्ट करूं तो मेरे को आसानी हो और आप तक जो टी शर्ट है या फिर जो आप विनर बने हो वो आप तक पहुंच भी जाए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सागर का, ये पूछते हैं क्या तूने WWE का SSD पूरी रात लाइव देखा था, तेरे मम्मी पापा ने कुछ कहा नहीं। वेल मेरे यहाँ तो सीन ये था कि जिस कमरे में टीवी था मैंने वहां से सब
सबको गायब कर दिया कि आज रात में सबकी नींद खराब करने वाला हूँ, तो आप इज्जत से चले जाओ। तो मेरे साथ ये सीन था। लेकिन हाँ, अगर मेरा चैनल नहीं होता तो मेरे पिछवाड़े में लात मार के मेरे को रूम से क्या, मेरे को घर से भी निकाल देते। तो लेकिन काम था तो इसलिए थोड़ा सा रहम कर लिया मेरे ऊपर। अगला क्वेश्चन है एम्पायर का, और ये पूछते हैं कि अगर रैंडी ऑर्टन हार जाते तो उनके लेजेंड किलर वाले कैरेक्टर का क्या होगा। अब देखो, रैंडी ऑर्टन को हारना तो है ही, ऐसे तो है नहीं कि वो बस जब तक लड़ रहे हैं तब तक जीतते ही रहेंगे। तो जिससे भी वो हारेंगे उसके कैरेक्टर को तो फायदा होगा ना। मतलब कहते नहीं वो पासिंग द टॉर्च वाली टर्म डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, तो जिससे हारेंगे ऐसे बंदे से हारेंगे जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई को पुश करना होगा। तो यहाँ पर भी कोई घाटा नहीं, यहाँ रैंडी ऑर्टन को घाटा जरूर है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिजनेस के हिसाब से, उनकी बुकिंग के हिसाब से घाटे वाली चीज यहाँ पर कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन है आकिब का, और ये पूछते हैं कि ब्रो इस बार 3 ईयर स्पेशल वीडियो में क्या स्पेशल होने वाला है हम सबके लिए। अगर आपको नहीं पता तो 24 अगस्त 2020 को हमारे चैनल को 3 साल हो जाएंगे। पहला साल जब कंप्लीट हुआ था तो मैंने फेस कैम किया था, दूसरा साल जब कंप्लीट हुआ था तो मैंने ये कहा था कि अब से रेगुलर फेस कैम वीडियो आएंगे। मतलब पहले साल में फेस रिवील, उसके बाद रेगुलर फेस कैम वाली वीडियो की मैंने अनाउंसमेंट करी थी। और इस बार भी कुछ स्पेशल है, तो उसका वेट करो आप, थोड़ा सा टाइम आने दो, मैं उसके ऊपर अभी काम भी कर रहा हूँ, लेकिन हाँ होगा इस बार भी कुछ स्पेशल ही। अगला क्वेश्चन है अभय का, और ये पूछते हैं कि ब्रो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों ब्रांड को एक कर दे, मतलब पहले की तरह हो जाए, तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई बढ़िया हो जाएगी? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। अब देखो, ये बात ना इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती कि ब्रांड एक है या फिर अलग है, करती है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर करती है आपकी स्टोरी लाइन। अगर फ्यूड बढ़िया नहीं चल रही, कहानी बढ़िया नहीं चल रही और मैचेस बढ़िया नहीं हो रहे, या फिर ओवरऑल डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो भाई रॉ को साथ में करो, अलग करो, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन ओवरऑल तो भाई आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रोडक्ट बढ़िया करने की जरूरत है, तभी डब्ल्यूडब्ल्यूई बेहतर होगी। अगला क्वेश्चन है यशवर्धन का, और ये पूछते हैं तेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो पर कितने व्यूज थे फर्स्ट डे में? तो यार देखो, रेसल चैटर मेरा पहला चैनल नहीं है, इससे पहले भी मेरा एक चैनल था, और मैंने आपसे कहा था कि जो मेरा दूसरा चैनल है, यानी अब जो मेरा तीसरा चैनल है द रोहित ट्रेजर, आई होप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा होगा, तो उस पर मैं वीडियो डालूंगा कि जो मेरा पहला चैनल था वहां पर मैंने कैसी वीडियो डाली, क्या मेरा उस पर रिएक्शन होता। तो यार वो मेरा चैनल था जहां पर मैंने पहली यूट्यूब की वीडियो डाली थी, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूंगा कि उस पर मेरे कितने व्यूज थे। अगर आपको इस चैनल के बारे में पूछना है तो आई गेस 10 भी नहीं होंगे पहले दिन, तो मतलब एक तो मैंने देख ली होगी, एक आध किसी को दिखा दी होगी, या ऐसा कुछ किया होगा। बाकी यार शुरू में किसी के व्यूज नहीं आते। अगर आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हो ना कि शुरू में यार मैंने तो यूट्यूब चैनल बनाया, व्यूज नहीं आए, तो भाई हर किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी जो कहानी है वो आसान होने लगती है। अगला क्वेश्चन है राकेश का, और ये पूछते हैं कि क्या सुपरस्टार्स को पता होता है कि ड्राफ्ट में उनका ब्रांड चेंज होने वाला है? तो यार देखो, ये जो आंसर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई की डॉक्यूमेंट्री देखी थी जो कि ड्राफ्ट के दिन थी, और वहां पर सुपरस्टार्स को खुद भी नहीं पता था कि वो रॉ पर जाने वाले हैं या फिर स्मैकडाउन में जाने वाले हैं, या फिर वो अपने ब्रांड में टिकने वाले हैं। तो सुपरस्टार्स के लिए भी एक तरीके से सरप्राइज होता है। हालांकि यहाँ कुछ जो बड़े स्टार्स होते हैं उनको तो पता ही होता है कि हमारा ब्रांड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यूजुअली जो सुपरस्टार्स होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि उनकी जो किस्मत है वो उनको कहाँ लेके जाने वाली है। अगला क्वेश्चन है मनदीप सिंह का, ब्रो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई विलो के रिटर्न पर फील्ड वर्सेस विलो का मैच करवा सकती है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए? अब कल वाली वीडियो में जब जेफ हार्डी के विलो वाले कैरेक्टर का मैंने जिक्र किया, तो भाई इतने ज्यादा इस बार कमेंट्स हैं जेफ हार्डी के विलो वाले कैरेक्टर के लिए। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको भी पता है कि वो वाला कैरेक्टर कितना ज्यादा मजेदार है, तो डेफिनेटली ये वाली चीज हो सकती है। क्योंकि आप देखो, फील्ड भी डरावने से, विलो को अगर आपने देखा तो वो भी थोड़ा सा मतलब क्रिप्टिक टाइप का है, तो ये बहुत बढ़िया फीड हो सकती है। मतलब शायद ऐसी चीज जो कि हमने पहले कभी नहीं देखी होगी प्रो रेसलिंग में, ऐसा ही कमाल कर सकते हैं। तो अगर जेफ हार्डी को डब्ल्यूडब्ल्यूई पुश कर रही है तो ये तो होगा ही कि फील्ड अगर यूनिवर्सल चैंपियन बन गया तो डेफिनेटली इस फीड के होने का चांस है, और ये अगर हो गई ना तो भाई स्मैकडाउन पर तो कमाल ही होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तासीन का, पूछते हैं वैन विल जनरल मैनेजर रिटर्न इन डब्ल्यूडब्ल्यूई? अब देखो, जनरल मैनेजर वाली थिंग भी ऐसी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी ले आती है, जब पक जाती है तो हटा देती है, उसके बाद जब उनको लगता है कि फिर से जरूरत है तो फिर से जनरल मैनेजर वापस आ जाते हैं। तो यही यहाँ पर सीन रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि जनरल मैनेजर हमेशा के लिए गायब हो गए, डब्ल्यूडब्ल्यूई जब चाहे वापस ला सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा मेरे को लग तो नहीं रहा कि यहाँ पर कोई जरूरत है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच रोमन रेंज डू यू लाइक द मोस्ट? मतलब यहाँ पर इन्होंने कहा कि मेरा जो सबसे पसंदीदा फेस था रोमन रेंज के पूरे करियर में वो कौन सा था? क्या वो लियाकी वाला था, लियाकी वो जो बहुत पहले था? इसके बाद है क्या वो शील्ड में सबसे बढ़िया थे, या फिर ऊसोस में, या फिर रोमन रेंज 2015 में, या फिर वो वाले रोमन रेंज जिन्होंने अंडरटेकर और लेसनर को हराया? तो देखो, मेरे को रोमन रेंज सबसे ज्यादा बढ़िया तब लगते हैं जब वो शील्ड में होते हैं, क्योंकि उस समय वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। इवन अगर आप लोग सेथ रॉलिंस को भी देखो या फिर डीन एमरोस को भी देखो, जब तीनों बंदे साथ में होते हैं तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं, तो वो चीज मेरे को पसंद आती है। लेकिन हाँ, शील्ड में होने से फिर होता ये है कि इंडिविजुअली तीनों सुपरस्टार कुछ अलग अलग नहीं कर पाते, तो ये एक सीन है। बट हाँ, रोमन रेंज या फिर बाकी सारे सुपरस्टार जब एक साथ होते हैं तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आर कैडेट्स का, भाई आपकी रेसल चैटर की टीम कितने बंदों की है? तो भाई टीम कितने बंदों की भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। फिर चाहे शूट करने की बात हो, एडिट करने की बात हो, अपलोड करने की बात हो, थंबनेल वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ, वन मैन आर्मी। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग मेरे को मेल वगैरह कर देते हो कभी कभी इंस्टाग्राम पे कि भाई क्या मैं तेरी टीम में आ जाऊँ। तो यार देखो, ऐसा है कि मेरे को वीडियोस आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देनी होती है, मतलब जल्दी जल्दी। तो ऐसे में मैं वेट नहीं कर सकता किसी दूसरे बंदे का कि वो मेरा एक काम करे, मेरे लिए एडिट करे, क्योंकि जब तक मैं उसका वेट करूँगा उतनी देर में तो भाई मैं खुद ही करके डाल दूंगा। तो हाँ, मेरे ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाता है।
लेकिन भाई चैनल के लिए तो करना ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सूरज का, और ये पूछते हैं भाई जब ब्रॉक आते हैं तो हमेशा वो टाइटल क्यों जीत जाते हैं। तो यार देखो विंस मैकमैन ना बिजनेस के हिसाब से चलते हैं, उनको लगता है कि अगर कोई बड़ा नाम है तो अगर उसको चैंपियनशिप दे दें तो हमारा ओवरऑल जो बिजनेस के हिसाब से थिंग्स है वो शायद बेटर हो सकती है। और क्योंकि ब्रॉक लेसनर बड़ा नाम है तो उनको लगता है बड़े नाम के साथ बड़ी चैंपियनशिप जोड़ देते हैं तो जो है हमारा और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो इसलिए ब्रॉक लेसनर को हमेशा विंस मैकमैन चैंपियनशिप दे देते हैं। मेरे को लगता तो नहीं है जरूरी है, क्योंकि अगर सोचो WWE चैंपियनशिप के लिए अलग स्टोरी लाइन है तो उसके हिसाब से WWE को फायदा, और ब्रॉक लेसनर जहां पर होंगे वहां तो भाई रेटिंग्स वगैरह आनी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये विंस मैकमैन की थ्योरी है और ये वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाले। और गाइस हम लोग चलते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा है राहत ने इंस्टाग्राम से, क्या फ्यूचर में कभी पंजाबी प्रिजन मैच हो सकता है। अब आपको पता है पंजाबी प्रिजन मैच आज तक हम लोगों ने सिर्फ 2 बार देखा है, एक तो वो बटिस्टा और खली का हुआ था, और उसके बाद हम लोगों ने देखा जिंदर महाल और रैंडी ओटन का, जहां पर खली भी आए थे। तो यार देखो पंजाबी प्रिजन मैच हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि इंडिया से जो भी बंदा आता है WWE के लिए वो हमेशा पंजाब से ही आया है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि WWE को शायद पता भी है कि इंडिया में पंजाब के अलावा भी और कोई दूसरी जगह भी है, तो इसलिए भाई पंजाबी प्रिजन मैच की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी जब भी कोई इंडियन वहां पर इन्वॉल्व होगा। अब सोचा तो हम लोगों ने ये भी नहीं था कि कभी बटिस्टा और खली के मैच के बाद दोबारा से पंजाबी प्रिजन मैच होगा, लेकिन हुआ ना, तो पंजाबी प्रिजन मैच भाई हो जाएगा जरूर। बस कोई और बंदा WWE पंजाब से ढूंढ के ले आए या फिर जिंदर महाल को फिर से दोबारा ऐसे कोई मैच मिल जाए। और गाइस हमारे जो आज के क्वेश्चन थे वो इतने ही थे। सॉरी यार अगर मैंने आपको क्वेश्चन पिक नहीं किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन काफी सारे होते हैं, इसलिए मेरे को वीडियो में भी थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। आई होप गाइस आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक के बिना कहीं मत जाना। आप लोग कॉमेंट कर सकते हो, मेरे से जितने ज्यादा होंगे मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा। और चैनल को गाइस आप लोग कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।